स्टार्ट कीजिए फटाफट। Midas, the king, was a greedy person. He loved gold more than anything in the world. He had lots of wealth, but he was never really a happy person. One day, God Bacchus came to Midas. Midas had once helped God Bacchus, and in return, Bacchus offered बस a gift. ओके, बस बस आप इतना ही पढ़िए, रुक जाइए, आगे हो जा रहा है बार बार। इसका मतलब बता दीजिए पृथ्वीराज फटाफट, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या मतलब है इस बात का? अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम, हम्म मिदास एक किंग था जो एक ग्रीडी पर्सन था। ओके, उसको सोने से ज्यादा इस दुनिया में कुछ पसंद नहीं था। ठीक है। उसके पास बहुत सारी वेल्थ थी, कभी खुश नहीं हुआ। अच्छा, एक दिन गॉड बैचस मिदास के सामने आए। मिदास ने गॉड बैचस को एक टाइम हेल्प किया था। ओके, ये बैकस है, ठीक है, गॉड बैकस, और ये है माइडस, ठीक है, ऐसे बोलिएगा इसको। यस रुद्राक्षी, रुक जाइए, इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप पढ़िएगा। उसके बदले गॉड बैकस ने उनको एक गिफ्ट दिया। ओके ओके, ग्रेट। यस रुद्राक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? थम्स अप करके बताइए आ रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो। यस मैम अभी आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। ओके मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। Midas had once helped God Bacchus, and in return, Bacchus offered him a gift. What shall I give you to take? Okay, excuse me. What shall I give you to make you happy? God asked him. Midas thought for a while and then said, "Please give me the power of turn everything I touch into gold." Bacchus laughed and said, "Your wish is granted." बस बस बस, इसका मतलब समझा दीजिए फटाफट, जो पढ़ा है आपने बच्चों को। सर आप यस मैम, आपने क्या बोला? इसका आप बच्चों को ट्रांसलेशन हिंदी में करके बता दीजिए फटाफट। ओके मैम। यस। मिदास ने एक बार गॉड बैचेस की मदद की थी। उसके बदले में गॉड बैचेस ने उसको एक तोहफा देने का निमंत्रण दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें क्या दूं कि तुम्हें खुश रखने के लिए। तो उसने बोला कि मुझे, मैं जो भी छू वो सोना बन जाए, मुझे ये विश दे दीजिए। तो उसने वो जो बैचेस बहुत ज्यादा हंसे और उन्होंने बोला तुम्हारी विश हो चुकी है पूरी। ठीक है, ओके, ये ना बैकस है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज बैकस, ओके। मिडास, माइडस एंड बैकस, ठीक है, ये इंडियन प्रोनाउंसिएशंस नहीं है, माइडस एंड बैकस, ओके। चलिए, आर्यन को पढ़ना है, और किस बच्चे को पढ़ना है? रेज योर हैंड्स। ओके, चलिए थोड़ा सा आर्यन आप पढ़ दीजिए, उसके बाद बाकी सब बच्चों को मौका देते हैं। एक लाइन पढ़ दीजिए जो आगे वाली है। यस मैम। As soon as the sun rise tomorrow, you will have the golden touch. मीनिंग? मैम, कल जब सवेरा होगा तो तुम्हें वो गोल्डन टच की पावर मिल जाएगी। As soon as the sun rises tomorrow, okay, rises, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है आपने। जैसे ही कल का तो आपने जैसा कि देखा, मैं पढ़ देती हूँ बच्चों, देखिए, माइडस द किंग वॉज अ ग्रीडी पर्सन, ठीक है। माइडस जो राजा था वो एक लालची इंसान था, एक लालची आदमी था। ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। उसे सोना दुनिया की किसी भी और चीज से बहुत ज्यादा पसंद था। He had lots of wealth, उसके पास बहुत धन दौलत थी, but he was never really a happy person. इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी वो कभी भी एक happy person नहीं था, एक खुश इंसान नहीं रहा। एक दिन
गॉड बैकस आए माइडस के पास. माइडस हैड वंस हेल्प. माइडस ने क्या किया था, एक बार गॉड बैकस की मदद की थी. गॉड को लॉर्ड भी कहते हैं ना. एंड इन रिटर्न, तो उसके बदले में बैकस ने उन्हें एक तोहफा दिया. ठीक है, तोहफा देना चाहा, ऑफर किया उनको. तो उन्होंने कहा कि व्हाट शैल आई गिव यू टू मेक यू हैप्पी. मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं कि तुम, मुझे ऐसा तुम्हें क्या देना चाहिए कि तुम खुश हो जाओ. गॉड आस्क्ड. ठीक है, बैकस ने पूछा. तो उसके बाद माइडस ने बहुत सोचा थोड़ा देर, और उसके बाद उन्होंने कहा, माइडस ने, कि प्लीज गिव मी, मेरे को पावर दे दो कि मैं जिस भी चीज को छू लूं उस वो सोना बन जाए. और फिर इस बात पे बैकस को बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा कि योर विश इज ग्रांटेड. तो आपकी इच्छा पूरी कर दी गई है. ठीक है, जैसे ही कल का सूर्य उदय होगा, सूरज उगेगा, यू विल हैव अ गोल्डन टच. मतलब कि आप जिस भी चीज को छुओगे वो सोने की हो जाएगी. तो चलिए फटाफट अब बाकी सब बच्चे, अंशुमन बेहरा हाथ खड़ा करें. एक लाइन आप पढ़िए, फिर शानवी पढ़ाए, सबको पढ़ाएंगे. शानवी आ रहे हैं, डोंट बी डिसहार्टेंड माय डियर. या The next morning, Midas wake up. मिंडस नहीं, इसको ढंग से पढ़िए. माइडस. Midas wake up, and he had his golden touch. मतलब बस मतलब बता दीजिए. मम जब मतलब नेक्स्ट दिन की सुबह जब हुई और वो जब उठा, तो उसके पास जो गोल्डन टच की शक्ति आ चुकी थी. मतलब वो जिसको भी छुएगा वो सोने का बन जाएगा. ओके ग्रेट. यस शानवी पढ़िए, फटाफट पढ़िए नेक्स्ट लाइन. अनम्यूट योरसेल्फ. Touched his bed, the chairs, doors, windows, and all become cold. ये वाला he touched his bed, he touched बोलना भूल गया. He touched his bed, the chairs, doors, windows, and all become gold. Meaning became gold. Became gold. इसका बस मतलब बता दीजिए, इतना ही पढ़िए एक बार. मैम जब उसने अपने बेड, चेयर, दरवाजे को, खिड़कियां को जब छुआ तो वो सारे गोल्ड बन गए. ओके ठीक. सोने बन गए. ओके सोने बन गए वो. ओके ग्रेट. ठीक है, तेज पढ़िए, फटाफट पढ़िए तेज. आप तो लेट ही गए इतनी देर में. चलिए जल्दी 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 पढ़िए. From where? आगे पढ़िए. Miss, from where? Suddenly he felt very hungry. आगे वाली लाइन पढ़िए फटाफट. Suddenly he sat at the table, but as soon as the food touched his lip, it turned into gold. बस इतना पढ़िए और फटाफट मतलब बताइए. जो माइडस था वो एक चेयर पे बैठा और जितनी जल्दी वो अपने होठ के पास खाना लाया वो सोने में बदल गया. ओके ठीक है. ये साहिल और विश्वजीत पटेल और स्वराज को भी चांस देंगे. विश्वजीत आप साहिल के बाद पढ़ लेना एक बार. साहिल यस, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. पढ़िए, आगे पढ़िए. मैम कहाँ से मैम? आप ध्यान दीजिए बच्चों, कहाँ है आपका ध्यान? ये देखो, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड. आगे पढ़िए. So did the water. It seemed he could no longer eat or drink. बस मतलब बताइए इसका. So did the मतलब क्या है? मतलब so did the water. It seemed he could no longer eat or drink. उससे लगा कि मैम वो मतलब मैम ज्यादा देर तक खा और पानी पी नहीं सकते मैम. ओके, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे. देखिए बहुत अच्छा बताया आपने. यस विश्वजीत आगे पढ़ दीजिए फटाफट. बताइए. After some time, his daughter came to him. Yes. Came to him when he put his hands on her. She became a gold स्टेटस नहीं, स्टैच्यू. बस इतना ही पढ़िए और इसका मतलब बताइए. कुछ टाइम बाद उसकी बेटी उसके पास आती है और
बेटी को हाथ लगाता है तो वो एक सोने की पुतली बन जाती है। ओके ओके ओके, ठीक है। यस स्वराज, पढ़िए, आगे का पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। Midas became very sad and prayed God Bacchus to take away the golden touch from him. मतलब आखिरी में माइडस बोल, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए बताइए स्वराज फटाफट। और उसने बैकस गॉड से गोल्डन टच ले लेने के लिए कहा। ओके ठीक है। तो बच्चों किसका अनम्यूट है देख लीजिए फटाफट। कोई एक बच्चा अनम्यूटेड रह गया है अभी तक, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग माइडस वोक अप, वेकअप नहीं वोक अप। तो अगले दिन माइडस उठा एंड ही हैड हिज गोल्डन टच, और उसके पास अब वो शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को छुएगा तो वो सोने की हो जाएगी। ही टच्ड हिज बेड, तो उसने अपना बड़े आराम से बेड को टच किया, वो सोने का हो गया। चेयर को टच किया, वो सोने की हो गई। दरवाजे को किया, वो सोने का हो गया। खिड़की को किया, वो सोने का हो गया। अरे सब चीजें सोने की हो गई। ऑल बिकेम गोल्ड, एवरीथिंग। ठीक है, सडनली, और एकदम से ही उसे भूख लग गई। ही फेल्ट वेरी हंग्री। तो क्या हुआ, ही सैट एट द टेबल, वो मेज पर बैठा, डाइनिंग टेबल पर। बट एज सून एज, जैसे ही उसने खाने को अपने लिप्स को टच करवाया, खाना गोल्ड का हो गया। इट टर्न्ड इनटू गोल्ड। अब सोना तो कोई नहीं खा सकता है। सो डिड द वाटर, फिर उसने पानी के लिए ऐसे अपने जैसे ही पानी ने लिप्स को टच किया तो पानी गोल्ड का हो गया। अब ही कुड, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगा कि मानो ही कुड नो लॉन्गर ईट और ड्रिंक, अब वो कुछ भी खाने पीने की स्थिति में नहीं रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, उसकी बेटी वहां आई उसके पास, केम टू हिम। When he put his hand on her, जैसे उसने अपना हाथ उस पे लगाया, उससे उसको उसकी ओर बढ़ाया, वो भी एक सोने की मूर्ति बन गई। She became a golden statue. In the end, अंततः, अंत में क्या हुआ, Midas became वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया। एंड प्रेड गॉड बैकस, और फिर उन्होंने प्रार्थना की गॉड बैकस से। ये रोमन गॉड्स है, ठीक है, रोम जो है ना वहां के, टू टेक अवे द गोल्डन टच फ्रॉम हिम, कि भाई आप अपनी ये सुपर पावर जो आपने मुझे दी है गोल्डन टच वाली, इसे वापस ले लो। ठीक है, चलिए अब उस बच्चे को मौका देंगे जिसे अभी तक नहीं पढ़ने का मौका मिला। ठीक है, बाकी बच्चों के पास भी आएंगे, पहले बाकी। यस सौम्य, आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सोहन के पास आते हैं। Greedy person. Okay, what kind of a man was Midas? He was a greedy person. Very nice, ये तो हमें पता चल ही गया। देखिए सैनिक स्कूल में आया हुआ है, आपने कितना इजीली सॉल्व कर लिया है ना, कितना हाई चांसेस है आपका सिलेक्शन का। यस सोहन, नेक्स्ट का आप बता दीजिए फटाफट। Who came to Midas one day? बताइए क्या? गॉड बैकस। बैकस आए थे, जीसस नहीं आए थे। नो मैम, बहुत इजी है ये तो। चलिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। Why did Bacchus offer him a gift? चलिए इसका कौन बताएगा? रुकिए मैं देखती हूँ, उस बच्चे को चांस देते हैं जिनको अभी तक एक बार चांस नहीं मिला है। बाकी बच्चों के पास बाद में आएंगे बच्चों, ठीक है, एक बार सबको चांस देते। यस शिवांश बताइए। इसमें आंसर ये होगा बिकॉज ही हैड हेल्प द गॉड वंस। यस, बिकॉज, मदद कर दी थी। यस उसने तो इसका क्या आंसर होगा? Why did Bacchus offer him a gift? Because he had helped God once. ठीक है, ऑब्वियसली। चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को शिवांश फटाफट। यस, नेक्स्ट चांस किसका? और वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑफ क्यों किया है? क्रिस्टी सब ऑन कीजिए, जिसको चांस चाहिए फटाफट कीजिए, फटाफट। नेक्स्ट कौन बताएगा? यस अंशुमन, दोनों हाथ खड़े कर रखे। साहिल आपके पास भी आते हैं। क्रिस्टी आप भी बताइए। रुमाना, वीडियो क्यों आपका इंटरप्टेड सा फील हो रहा है? मैम ऑप्शन बी, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड।
ओके ओके, व्हाट वाज माइडस विश? माइडस क्यों किया है? क्योंकि माइडस तो नाम ही था, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस के बाद में लगाया है। उसकी ये इच्छा थी कि टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। देखिए सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है, कितना इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। हु टर्न्ड इनटू गोल्ड स्टैच्यू व्हेन माइडस टच्ड? वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपको एकदम मार्क्स देने के लिए, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा अपने एग्जाम में फर्स्ट। एंड यस क्रिस्टी बताइए, आप बताइए, क्रिस्टी को मौका नहीं मिला ना, क्रिस्टी को एक बार पूछते हैं। यस क्रिस्टी। ऑप्शन ए डॉटर। क्या है? ऑप्शन ए डॉटर। ऑप्शन ए डॉटर, ठीक है, चलिए अच्छा है, आगे देखते हैं। ठीक है।